क्लास में हम जो है हाउस की साइज़ और प्राइस के दरमियान रिलेशन को देखेंगे। फिर जो ना उन रिलेशन के बीच एक मैथमेटिकल फंक्शन डेवलप करेंगे और इस फंक्शन के बेस पे फिर हाउस की प्राइस से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है? तो आज जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल फीचर है। सिंगल फीचर का मतलब ये है कि हाउस की जो प्राइस को जो हम देख रहा होता है वो सिंगल फीचर के हिसाब से देख रहा होता है। लाइक हाउस की साइज़ है या फिर आप इसको हाउस के दूसरे फीचर्स भी आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम हो गए, उसकी लोकेशंस हो गए वगैरह-वगैरह। लेकिन आज की इस क्लास में हम एक सिंगल फीचर हाउस का लेंगे और वो जो है हाउस की साइज़ लेंगे, ठीक है? आपके पास कुछ हाउस या सैंपल होगा, ठीक है? और उसकी सैंपल में जो है हाउस का साइज़ गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस गिवन होगा, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी हाउस की जो साइज़ और प्राइस के दरमियान जो एक लीनियर रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है और उसी लीनियर रिग्रेशन को जो है हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हमारे पास एफ डब्ल्यू बी इंटू एक्स है और डब्ल्यू एक्स प्लस बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है ये मैथमेटिकल फंक्शन बेसिकली मेन प्ले रोल करेगा हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो अननाउन है वो डब्ल्यू है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स हमारे पास फीचर है। यहाँ पे अगर हम इस सैंपल में देखें तो हमारे पास जो एक्स है वो हाउस की साइज़ है, ठीक हो गया। और जो बी है, बी हमारे पास इंटरसेप्ट है। अगर आप इसको सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फ़ॉर्मूले के हिसाब से देखें तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो m की जगह पे स्लोप की जगह पे जो है आपके पास w है और c के जगह जगह पर यहाँ पे जो है b लिखा हुआ है। तो अब इसमें जो है हमारा जो मेन जो काम होगा वो जो अननाउन्स है w है और b को हमने फाइंड करना है, ठीक है? अब इस w और b को फाइंड करने के लिए हम पाइथन की कोडिंग करेंगे और इस तरह फिर जो है कोएफ़िशिएंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो कोएफ़िशिएंट की जो वैल्यू w और b को निकालेंगे हाउस के सैंपल पर, उस सैंपल में हमारे पास हाउस का साइज़ होगा और उसकी प्राइस होगा और इसके बाद फिर जो है हम इसको एक अननाउन जो है एरिया हम इसको देंगे इस फ़ंक्शन को, फिर जो ना अननाउन एरिया के लिए जो है इसकी जो है प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। हाउस के सैंपल्स मौजूद है और वो हाउस का जो सैंपल है बेसिकली वो एक सीएसवी फाइल में मौजूद है। लाइक कि अगर मैं इससे सीएसवी फाइल को ओपन करें तो ये मेरे पास हाउस के एरिया है, स्क्वायर फीट में है और ये इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस है यूएस डॉलर में है, ठीक है? तो हमारा जो पहला जो काम है पाइथन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप करेंगे और फिर उस मॉडल के बेस पे जो है हम जो ना अननोन जो एरिया है हाउस के उसको फिर हम इसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस को हम फाइंड करेंगे, ठीक है? तो अननोन एरियाज़ का अगेन एक मेरे पास सीएसवी फाइल है, इसके लिए प्राइस हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया? स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन जुपिटर पे मैं फिर ये काम करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट से मैं फिर एक्सेस करता हूँ, मेरे पास डी में है और फिर जो है पाइथन डैश एन नोटबुक और फिर आपका जहाँ पे जो फ़ाइल आपकी पड़ी हुई है वहाँ से फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने फ़ाइल इधर रखी हुई है और यहाँ पे फिर आप एक न्यू फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? मेरे पास जो फ़ाइल पड़ी हुई है, एरिया दिया हुआ है, होम प्राइस दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको फिर मैं एक नई फ़ाइल ओपन करता हूँ। जुपिटर का फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमने देखा जो हमारे पास जो डेटा है जो डेटा हमारे पास मौजूद है हाउस की जो है प्राइस और एरिया और प्राइस यहाँ पे जो है एक लीनियर रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है उसको हम फिर यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है अ यहाँ पे जो है हमारे पास हम इसको यूज़ करेंगे पाइथन पाइथन कोड फॉर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक हो गया? प्रेडिक्शन, ठीक है? तो अब इससे लीनियर मॉडल के हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए होगा, ठीक है? उन लाइब्रेरीज़ को सबसे पहले हम इसको इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट numpy एज़ एनपी इम्पोर्ट pandas एज़ टीडी इम्पोर्ट प्लॉटिंग के लिए हमें ये लाइब्रेरी चाहिए होगा matplotlib डॉट py plot एज़ plt और लीनियर मॉडल को इम्पोर्ट कर हम स्केलर लाइब्रेरी से करेंगे फ्रॉम स्केलर इम्पोर्ट इम्पोर्ट लीनियर और ठीक हो गया। अब इसको हम रन करेंगे हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये इम्पोर्ट हो गया। तो सबसे जो पहला काम है जो सीएसवी फाइल हमारे पास है उसको हमें रीड करना है, ठीक है? तो उसके लिए फिर मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ जाएगा, डेटा फ्रेम इज़ इक्वल टू pandas pd डॉट, ठीक है? pd डॉट रीड csv, ठीक है? सीएसवी फाइल का क्या नाम रखा हुआ है हमने? फाइल का नाम जो है होम प्राइसेस है, तो हम होम प्राइसेस ये रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम जो है इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज़ करते हैं, प्राइसेस होम प्राइसेस डॉट सीएसवी,
ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये इसको रीड करेगा, सीएसवी फाइल को इसने रीड कर लिया, ठीक है। आप इसको देखना चाहें तो आप इसको नेक्स्ट लाइन पे डीएफ लिखें या प्रिंट डीएफ लिखें तो फिर ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हाउस के सैंपल्स हैं और फिर इस सैंपल्स के बेस पे जो है ना हम एक मॉडल बनाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको पहले मॉडल की तरफ जाने से पहले हम लिखेंगे, अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखें तो यहाँ पे 26 से 1600 है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये प्राइस है और ये प्राइस है। यहाँ पे क्लीन रिलेशन रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप प्लॉट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करेंगे, पीएफटी एक्स लेवल जो होगा, एक्स लेवल आपके पास जो है एक्स पे हम रखेंगे एरिया, ठीक हो गया। एरिया एरिया रखा और एरिया जो है बेसिकली आपके पास स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर फीट में है, ठीक हो गया। और इसी तरह वाई जो लेवल जो आप रखेंगे, पी एल टी डॉट वाई लेवल जो होगा आपके पास जो होगा यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर है, ठीक हो गया। यूएस डॉलर आपके पास है तो ये वाई लेवल आपके पास आ गया। और इसी तरह फिर जो है पी एल टी आप इसको स्केटर प्लॉट करेंगे, पी एल टी स्केटर और स्केटर में फिर हम जो है हमारे पास डी एफ से आएगा ना, ये आपके पास डेटा फ्रेम है। तो डी एफ डॉट जो इसका इनपुट होगा एरिया होगा, ठीक है। एरिया कॉमा डी एफ डॉट प्राइस, ठीक है। ये दो हैं तो इसको मैं फिर रन करूँगा, ये प्लॉट करके देगा। अब यहाँ से अगर आप देखें इसकी प्लॉटिंग को, ये एक आपको लीनियर रिलेशन रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी जो है एरिया जो जो बढ़ते जा रहा है और उसकी प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ से आपके पास जो है आप इसकी जो है एक्स और वाई जो लेवल है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस है, ठीक हो गया। प्राइस को मैं ऐसे लिखूँगा तो ये आपके पास प्राइस आ गया, ठीक है। इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज़ मैं 12 रखता हूँ, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे भी हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पे भी हम इसको 12 रखते हैं, ठीक है। तो ये आप फ़ॉन्ट साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो गया। तो ये एक रिलेशन हमने देखा। किसी भी डेटा को हम कोई भी मॉडल यूज़ करने से पहले इस डेटा का जो है फ़ीचर्स और जो है आपके पास टारगेट वेरिएबल है उसके दरमियान रिलेशन देखना ज़रूरी होता है। उस बेस से फिर हम मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लीनियर रिलेशन नज़र आ रहा है, तो हम जो है लीनियर रेगुलेशन जो मॉडल है उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जो है रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट कर ले इंपोर्ट तो हमने किया हुआ है, रिग्रेशन मॉडल हम फिर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हमने लीनियर हैश मॉडल लिखा हुआ है, तो लीनियर हैश मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ जाएगा, ठीक है। मॉडल आपके पास आ गया। अब इस मॉडल को हमने फिट करना है, ठीक है। हमारे डेटा के ऊपर फिट करना है तो रेग डॉट फिट, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा है उस डेटा पे हमने इसको फिट करना है। इस डेटा के ऊपर हमने फिट करना है तो इसका जो इनपुट हम देंगे एरिया होगा और एरिया जो बेसिकली हमारे पास है 2 डायमेंशन में है तो आपको जो ना स्क्वायर ब्रैकेट 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको एरिया लिखेंगे और इसके साथ जो है प्राइस होगा डीएफ डॉट प्राइस होगा, ठीक है। तो ये फिर हमारा जो लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है उसको फिट करेगा हमारे डेटा के ऊपर। तो अगर हम इसको रन करें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आ गया। अब इस मॉडल को हमने अपने डेटा के ऊपर फिट करना है, ठीक है। तो रैक हमारे पास जो मॉडल है वो रैक में स्टोर है, ठीक है। रैक डॉट फिट है और हमारा जो डेटा है डेटा बेसिकली हमने इसको देना है डीएफ डेटा फ्रेम से हम लेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट दो दफ़ा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 2 डायमेंशन में, ठीक है। 2 डायमेंशनल डेटा है तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम एज ए इनपुट एरिया देंगे कॉमा और फिर जो है लेबल जो है हमारे पास जो है प्राइस है, ठीक है। वो ये प्राइस है। तो हमारे डेटा के ऊपर ये लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है वो इसको फिट करेगा, ठीक है। हमारा जो मॉडल है वो फिट हो गया। फिट होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं
कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू है और पी है, ठीक है। कोफिशिएंट और इसके इंटरसेप्ट है, इनकी वैल्यूज़ इसने निकाल ली है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लाइक मैं जो है इसकी जो वैल्यू है रेक डॉट कोएफिशिएंट करेंगे तो इसकी जो है कोफिशिएंट की वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ठीक हो गया। और इसी तरह रेक डॉट हमारा जो मॉडल है उसकी जो है इंटरसेप्ट क्या है, तो हम इसको देखना चाहें तो ये फिर आपके पास उसका इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह फिर हमारा जो मॉडल है वो डेवलप हो गया, ठीक है। यानी कि मॉडल डेवलप होने का मतलब ये है कि जो है आपके पास ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई है, ठीक है। फीचर हमारे पास नाउन है, डब्ल्यू और बी हमारे पास अननाउन था तो डब्ल्यू की वैल्यू भी आ गई कोफिशिएंट के फॉर्म में, और इंटरसेप्ट के फॉर्म में हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब इससे जो नेक्स्ट जो काम हमारा जो होगा, अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है लेट्स सपोज 3000 का मैं जो है 3300 का मैं लेट्स सपोज हाउस प्रिडिक्ट करूँ तो ये 61 से ऊपर आना चाहिए, 68 और 61 के बीच में आना चाहिए। तो हम इसके लिए देखते हैं कि हमें क्या प्रिडिक्ट करके देता है, ठीक हो गया। रैक डॉट डॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि हमारा 2 डायमेंशनल डेटा है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज 3300 हम इसको लिखेंगे तो हमें जो ना हमारा मॉडल क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है, तो ये हमें 62 पॉइंट समथिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3200 स्क्वायर फीट एरिया का 61 है, और इसी तरह 3300 का 62 है। तो ये हमारा जो मॉडल है वो अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट का इसका फिर हम जो है हमारा जो मॉडल है, अगर आप इसी को इसकी जो है लाइंस को देखना चाहें, इसकी ज्योमेट्री को अगर आप देखना चाहें तो हम इसको भी देख सकते हैं। उसके लिए मैं फिर ये करूँगा, यहाँ से ये लाइंस ऑफ कोड को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, ताकि हम इसकी ग्राफिकल व्यूज़ हम इसको देख सकें। तो यहाँ से आपके पास पी एल टी डॉट प्लॉट हो गया, फिर आपके पास जो है ठीक, यहाँ पे जो है ना इसको आप फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक मैंने कलर को ब्लू कर दिया, मार्कर को मैंने स्टार स्टार और प्लस कर दिया, तो ये फिर हमारे पास जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट होके इस तरह, ये जो ब्लू लाइन जो नज़र आ रहा है वो हमारा मॉडल है जिसको हमने प्रिडिक्ट किया, और ये आपका एक्चुअल डाटा है जो रेड में स्टार के फॉर्म में है, जो एक्चुअल डाटा है, और ये लाइन बिल्कुल इसी डाटा से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करेगा। अगर आप हाउस की जो है एरिया जो हमने दिया था यहाँ पे 3300 दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसने प्राइस भी उसका किया था, प्रेडिक्ट किया था। तो ये फिर इस तरह का इसकी ग्राफिकल व्यू है। अब जो नेक्स्ट जो काम है हम क्या करेंगे, हमारे इसी मॉडल के ऊपर जिसका ज्योमेट्रिकल व्यू आपको नज़र आ रहा है उसी पर हम क्या करेंगे, अनसीन जो है हाउस, कुछ हाउस के सैंपल इसकी एरिया हमारे पास है, उस एरिया को देंगे और फिर उन एरिया की बेस पे हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया है वो बेसिकली जो है ये CSV फाइल है, ठीक है। तो इस CSV फाइल को जो है हम यूज़ करेंगे। अगर हम इसको देखें तो मेरे पास सिर्फ एरिया है, ठीक है, ये एरिया हमारे पास मौजूद है, और इसी एरिया को हम देंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, इसके हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो है ये काम का है, ठीक है। तो इसको फिर हम देखते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम CSV फाइल को रीड करेंगे।
डी एफ न्यू का नाम इसको मैं दे देता हूँ। न्यू इज इक्वल टू पी डी पांडास डॉट रीड CSV फाइल को हम रीड करते हैं और इस फाइल का नाम है areas डॉट CSV। ठीक हो गया। इस फाइल को हम रीड करेंगे, ये फाइल आपको रीड होगी। अगर आप इसको डेटा फ्रेम को देखना चाहें DF न्यू कर दें तो फिर आपके पास ये आपको नज़र भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया है। ठीक है, इन एरियाज़ के लिए जो है हमने जो मॉडल जो ट्रेन किया हुआ है, फिट किया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए इनके अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस हमने प्रेडिक्ट करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, रैक डॉट फिट और हमारा जो डेटा फ्रेम है उसका नाम DF/न्यू है। और ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा के लिए जो ना हमने हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, हमारा मॉडल ऑलरेडी फिट है, मॉडल को हमने फिट किया हुआ है, कोफिशिएंट की वैल्यूज निकाले हुए, इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाली हुई है, जस्ट हमें उस मॉडल को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रैक डॉट प्रिडिक्ट। ठीक हो गया। प्रिडिक्ट पे हम इस डेटा फ्रेम को डाल देते हैं DF न्यू। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास उसकी प्राइस को प्रिडिक्ट करेगा। ये हाउस सैंपल्स हैं 12 और इनकी जो प्राइस है वो बेसिकली इस तरह का आ गए। ठीक है, अब हम हमारी जो डेटा फ्रेम को इसको हम अपडेट करना चाहेंगे। यहाँ पे सिर्फ एरिया है, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो भी आप आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं डी का नाम देता हूँ। अब इसको डिस्प्ले में करना चाहें डी कर दें, तो ये आपके पास डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास DF न्यू जो कॉलम का नाम होगा प्राइस होगा, तो इसका हम प्राइस कर देते हैं, तो विच इज़ इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो इस तरह फिर हमारा जो डेटा फ्रेम है वो फिर अपडेट हो जाएगा। आप इसको देखना चाहें तो इसको फिर DF न्यू हो गया, इसको आप प्रिंट कर लें। ठीक है, तो ये आप हमारे पास हाउस के एरियाज आ गए और ये उनके प्राइस आ गए। ठीक है, अब हम इसको CSV फाइल में इसका भी क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल है DF/न्यू डॉट टू स्लैश CSV। ठीक है, CSV और CSV फाइल का भी नाम हम डाल देते हैं। हाँ, इसका नाम हम डाल देते हैं प्रिडिक्शन। ठीक हो गया, डॉट CSV। ठीक है, तो इस तरह फिर एक CSV फाइल आपके पास जनरेट होगा, प्रिडिक्शन के नाम से हम चेक करते हैं। तो ये आपके पास एक CSV फाइल आ गया, जो डेटा फ्रेम हमने बनाया था उसके ये आपके पास आ गया। ठीक है, आप चाहें तो ये इंडेक्स है, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल ये है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। उसके लिए जो है आपको करना पड़ेगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ये आपके पास कॉपी हो गया। यहाँ पे जस्ट आप कॉमा के साथ इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दें बस। ठीक है, इंडेक्स के बगैर फिर आपके पास आएगा। इसको मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ। ये आपके पास इंडेक्स के बाद ये एरिया है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास उसकी प्राइसेस है। ठीक है, जो हमने मॉडल डेवलप किया था, फिट किया था, उस मॉडल के बेस पे हमने प्राइसेस प्रेडिक्ट किए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो काम है वो आपका है, आपने ये वाली CSV फाइल उठाना है और ये फाइल बेसिकली कनाडा के किसी टाउन में जो है इनकम जो है पर कैपिटा है, तो इसके बेस पे आपने एक जो है रिग्रेशन मॉडल आपने बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो जो आपके ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं और इनकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस पे फिर जो है आपने एक जो है रिग्रेशन मॉडल डेवलप करना है और फिर वो मॉडल जो है फिर आपका जो है पर कैपिटा इनकम को प्रेडिक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो ये CSV फाइल मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में फिर जो है ये दोनों फाइल हैं इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक हो गया, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह इसमें जो है हम एक सिंगल फीचर के साथ हम हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे थे, अगली क्लास में हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन होगा। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन मीन हाउस के प्राइस के एरिया के अलावा, ठीक है, स्क्वायर फीट के अलावा इसकी लोकेशन को हम ऐड कर सकते हैं, इसकी एज को ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है उसकी प्राइस से को हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक हो गया।